आखिर जब नाव नदी से समुद्र में जाती है तो कुछ ऊपर उठकर तैरने लगती है, ऐसा क्यों? तो चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल के माध्यम से इस तथ्य को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसको अंत तक देखिएगा जरूर। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि समुद्र का जल लवणीय होता है तथा हम लोग भूगोल के पिछले वीडियो में देखे थे कि जो वान झील होता है, मृत सागर होती है, वो सबसे ज़्यादा लवणीय जल उसमें पाए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 2 ग्लास लिए हैं, दोनों अभी नॉर्मल वाटर है। इसमें साल्ट मिलाकर एक को साल्ट वाटर यानी कि लवणीय जल बनाएंगे और एक को नॉर्मल वाटर रहने देंगे। पोटैटो को बारी बारी से एक बार साल्ट वाटर में और एक बार नॉर्मल वाटर में डालेंगे और देखेंगे कि साल्ट वाटर में पोटैटो तैरने लगता है जबकि नॉर्मल वाटर में ये डूब जाता है। तो सबसे पहले इस आलू को इस नॉर्मल वाटर में डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आलू नीचे तली में बैठ गया है। तो चलिए इसको ये इस भी वाटर में डालते हैं, दूसरे वाले गिलास में भी डालते हैं। तो देखिए ये भी नॉर्मल वाटर है और इसमें भी आलू तली में बैठ चुका है। तो आप इसे घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिएगा क्या होगा। अब हम लोग इसमें साल्ट वाटर को मिलाकर इसे लवणीय जल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए ये वाटर नमक है, इसको हम लोग साल्ट वाटर बनाने की कोशिश करते हैं। बस रहने दो। तो इसको घोल लेते हैं। चलिए अब इसको डालते हैं। ये पोटैटो है, इसको इसमें डालते हैं। तो देखिएगा, देखिए मैजिक हुआ। क्या हो गया? ये आलू इस साल्ट वाटर यानी लवणीय जल के ऊपर तैरने लगा। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल वाटर में ये आलू, देखिए एक बार और दिखा सकते हैं। इस आलू को जब हम लोग नॉर्मल वाटर में डालते हैं तो ये डूब जा रहा है, लेकिन इसी आलू को जब हम लोग डेड सी जैसा जो कृत्रिम हम लोग वाटर को बनाए हैं इसमें डालते हैं तो ये तैरने लग रहा है। तो यही होता है कि यदि डेड सी में कोई अगर मान लेते हैं गिर जाए तो उस पर एक होता है बाउंसी फोर्स, जो कि वाटर के अंदर से किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर ढकेलने का काम करता है। तो देखिए नॉर्मल वाटर में मान लीजिए इसके जो भार है उसको ये बाउंसी फोर्स तो इक्विलिब्रियम में नहीं प्रदान कर पा रहा है, लेकिन यहीं जब साल्ट वाटर में इसका लवणीय मान ज़्यादा हो जा रहा है तो इसमें बाउंसी फोर्स का मान बढ़ जा रहा है और ये जो बाउंसी फोर्स लग रहा है वो एक थ्रस्ट उत्पन्न करता है अंदर से। वो थ्रस्ट इस आलू को, इसके भार को नेगलेक्ट यानी कि इक्विलिब्रियम में ला दे रहा है, तो इसीलिए ये तैरने लग रहा है। तो आप देखें कि नॉर्मल वाटर और साल्ट वाटर में क्या होता है। एक इफेक्ट के बारे में हम लोग देखें कि यदि नॉर्मल वाटर में किसी वस्तु को डालते हैं तो उस पर बाउंसी फोर्स कम लगता है, जबकि उसी को जब हम साल्ट वाटर में डालते हैं तो उसमें बाउंसी फोर्स ज़्यादा लगते हैं। यानी कि यदि नाव को नदी में तैराया जाए तो वो कुछ गहराई में डूबकर चलेगी, लेकिन जब ये समुद्र में जाती है, क्योंकि समुद्र का जल लवणीय होता है, तो ये कुछ ऊपर उठ जाती है। तो ये कारण था। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो जान सके कि डेड सी पे एक इफेक्ट क्या होता है या नॉर्मल वाटर और साल्ट वाटर में क्या अंतर है। ये जो साल्ट वाटर होता है ये करंट का सेमीकंडक्टर भी होता है। स्टील वाटर होता है उसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन जो साल्ट वाटर होता है उसमें सेमीकंडक्टर के भांति ये व्यवहार करता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है। आप एक मूवी है जो 3 इडियट, उसमें आप देखे होंगे इसका प्रैक्टिकल उदाहरण। तो चलिए धन्यवाद।